वेलकम टू साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं क्यों मैंने ये टॉपिक अलग से लिया है। मैं अनलॉक सीरीज चला रही हूँ एनसीईआरटी में, जिसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसमें अभी मैंने सेल वाला चैप्टर उठाया है और उस सेल वाले में भी अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेना है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। और थोड़ा सा एक दो दिन लेक्चर मिस हो गए, तबीयत नहीं सही थी मेरी, इस वजह से। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस प्रोकैरियोटिक सेल में सेल की सेल वॉल पढ़ेंगे और सेल वॉल के बाद ही वहां पे एक टर्म दे रखा है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वहां पर सिर्फ नाम मेंशन है, तो उस नाम का एक्चुअल में काम क्या होता है वो भी आपको समझना है। मैं उसी लेक्चर में कंटिन्यू इसलिए नहीं करूंगी इस टॉपिक को क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि मैम आप फिर बहुत डिटेल में जा रहे हो, ठीक। तो इस वजह से मैं वहां पे उसको टच ना करके यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की दे रही हूँ, जो आपके काम की है। ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन यूजलेस, अगर यूजलेस होती तो मैं इस पर वीडियो ही नहीं बनाती। तो ये आपके काम की इंफॉर्मेशन है। समझ लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है और किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, कैसे पता चला कि ये दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस आया है किस लेवल पे, सेल वॉल के लेवल पे, ठीक है। तो सेल वॉल के लेवल पे डिफरेंस आया है और इस डिफरेंस को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रिश्चियन ग्राम थे। क्या किया गया, देखिए, क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कराई, ठीक है। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया लिए। अब इन बैक्टीरिया के साथ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन सारे के सारे बैक्टीरिया को इन्होंने कलर कर लिया, इनके साथ होली खेल ली, है ना। और किस कलर से होली खेली? क्रिस्टल वॉलेट डाई। क्रिस्टल वॉलेट कलर जो डाई है उसका नाम है क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है। डाई का नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा तो ये सब भी नहीं जाएगा, अभी मैं बताऊंगी क्या पूछा जाएगा। तो क्रिस्टल वॉलेट कलर की डाई इन्होंने डाल दी। अब क्या होगा? डाई डाली है तो भाई सब कलर आ जाएगा, तो ऑल बिकम्स ब्लू, ठीक है। वॉलेट ब्लू कलर की डाई होती है तो सब ब्लू हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने 0.5% आयोडीन विच एक्ट एज मॉर्डेंट। अब मॉर्डेंट का मतलब क्या है? मॉर्डेंट का मतलब ये है कि इस आयोडीन ने इस डाई को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। जिसे कलर लगाते ना एकदम पक्का वाला कलर, जब हम लोग होली में रंग खेलने जाते हैं सोचते एकदम पक्का वाला कलर लगाओ जो छूटे ना आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी इंटेंशन ये था कि जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज है जिनको हम कलर करने जा रहे हैं उनपे ये कलर स्टेन प्रॉपर आ जाए, ठीक। अब आयोडीन सोल्यूशन विच एक्ट एज मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब समझ रहे हैं कि वो उस डाई को वहां पर फिक्स कर देता है। अब इसके बाद क्या किया? जब कलर डाल दिया तो कलर को निकालना भी है, और कलर को निकालने के लिए इन्होंने किससे वॉश किया? अल्कोहल से। 95% अल्कोहल। 95% अल्कोहल का मतलब समझ रहे हो कि अगर सपोज दैट इन्होंने 1 लीटर अल्कोहल का यूज किया, विच इज बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो 1 लीटर, सपोज दैट कि 1 लीटर अल्कोहल का यूज किया तो उस 1 लीटर में 95% अल्कोहल थी और बाकी रिमेनिंग 5% क्या था? वाटर था। यानी बहुत ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इन्होंने यूज किया इसको वॉश करने के लिए। ये आप केमिस्ट्री में समझते होंगे। तो 95% अल्कोहल इन्होंने यूज करी और उसको क्या किया? वॉश कर लिया। अब वॉश करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? अगर किसी चीज को कलर लगाया और कलर धुल दिया गया तो कलर साफ हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा देखने को मिला, लेकिन 50-50 कंडीशन रही। मतलब क्या? कुछ ऐसी कॉलोनीज थी बैक्टीरिया, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो अभी भी स्टेन्ड थे, जिनके पास कलर था, उनको कह दिया गया ग्राम पॉजिटिव। और कुछ ऐसे थे जो डी स्टेन हो गए थे, यानी जिनसे कलर निकल गया था, जिनको धुलना हमारा सक्सेसफुल रहा, तो इनकी धुलाई हो गई थी, ये क्या हो गए? ग्राम नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव डिफरेंशिएट हुए। अब आपको ये जानना है कि क्या वजह थी कि ग्राम पॉजिटिव अभी भी स्टेन्ड है यानी कलर है और ग्राम नेगेटिव धुल गए यानी साफ सुथरे हो गए। तो बेटा इसको समझने के लिए अब जरा आते हैं सेल वॉल वाले टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक हमको मिला कहाँ पे है? ये प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में मिला है ना, ठीक है। तो सेल वॉल वाले टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, इसके अगर आउटर लेयर की हम बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की मैंने यहाँ पे दिखाई है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो क्या है? वो सब में होती है, सारी सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सब में प्रेजेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ब्लू इन कलर, ये दोनों में कॉमन है।
अब बात करते हैं सेल वॉल की। ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, यानी यहां से यहां तक की वाला हिस्सा, ये क्या है, ये है सेल वॉल। और इस ग्राम नेगेटिव वाले में ये ब्लैक और ग्रीन, ये दोनों हिस्सा क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, तो अब सिर्फ इस ब्लैक वाले हिस्से की बात करें। आपने बहुत नाम सुना होगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये नाम सुना है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो वही चीज है कि ये ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है। देख रहे हो ना, ये खूब मोटी सी लेयर है, यहां से लेकर यहां तक की मोटी सी लेयर है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, ग्राम नेगेटिव की, तो ये देख रहे हो, ये ब्लैक वाली लेयर यहाँ पर क्या है, ये बहुत छोटी सी है। तो मैंने इसीलिए इन दोनों को कॉमन करके शॉर्ट में करके PTG लिख दिया। PTG इज फॉर पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर हो गई बात। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की खूब सारी लेयर होती है, मोटी सी लेयर होती है दैट। और ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या होती है, थिन लेयर होती है। अभी ऊपर भी कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, उस पर भी मैं आती हूँ, बट पहले पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में समझ लो। अब अगला सवाल कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी पेप्टाइड है यहाँ पर। पेप्टाइड मतलब क्या, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। और इसमें कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, छोटे छोटे से 2-4 एमिनो एसिड्स का जो है वो ग्रुप है, उसी को हमने क्या बोला है, पेप्टाइड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो पेप्टाइड यानी एमिनो एसिड्स होंगे। एंड ग्लाइकेन, ग्लाइकेन फॉर व्हाट, शुगर। यानी ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि एक पॉलीमर है, ये किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड एमिनो एसिड्स। अब बात कर ले कि शुगर कौन सी, क्योंकि शुगर है तो शुगर का भी नाम, और ये नाम भी आपको बुक्स में मिल जाता होगा, दैट इज NAG एंड NAN। इसका फुल नेम क्या है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जरूर जाएंगे। हाँ, NCERT में स्पेसिफिकली नहीं दिया है, बट यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। ठीक, तो NAG एंड NAM ये क्या है, ये दोनों शुगर्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलती है। अब क्या होगा, देखो इसके साथ साथ क्या है, एमिनो एसिड्स भी हमको यहाँ पर मिलते हैं। और इसी वजह से इसका दूसरा, पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। म्यूको टर्म यहाँ से आया है। ठीक, और दूसरा टर्म क्या है, यहाँ पे म्यूरिन्स भी कहते हैं। म्यूरिन का मतलब भी म्यूरिन, ये जो आपका म्यूरेमिक एसिड, और ये जो लास्ट में इन टर्म किसके लिए, प्रोटीन के लिए। यानी कि ये किससे बने होते हैं, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड प्रोटीन टर्म्स। यहाँ पे प्रोटीन टर्म किसके लिए है, फॉर एमिनो एसिड। मतलब केवल आपको इस नाम को मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि आप समझ पाए कि यहाँ पर ग्लाइकेन भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ में यहाँ पर प्रोटीन कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो इसके दो नाम और आप याद रखेंगे, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड म्यूरिन। म्यूरिन ज्यादातर लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए जरा अरेंजमेंट समझिए कि कैसे यहाँ पर ये जो ग्राम पॉजिटिव है, इसमें किस तरीके से इन दोनों का अरेंजमेंट होता है। तो ये फिगर आप देख रहे हो, देखो ये क्या है, G फॉर व्हाट, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो इस तरीके से एक जो चेन है वो देख रहे हो, G दैट मींस ये N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन NAG की चेन है, और एक देखो M यानी कि NAM की चेन है, फिर ऐसे NAG की चेन है, फिर ऐसे NAM की चेन है। और ये चेन्स आपस में ये देखो किससे लिंक्ड है, ये जो बॉन्डिंग है ना, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज मतलब 2-4 एमिनो एसिड जो है इनको जोड़ के रखते हैं। और देख रहे हो ये मल्टी लेयर है, और ये मल्टी लेयर किस में प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई। तो इस थिक पॉलीपेप्टाइड रीजन की वजह से यहां पर क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव स्टेन्ड रहता है, कलर रहता है। कलर जो इसकी मोटी से इन्हीं जो ये जो चेन्स है ना, इन्हीं के अंदर ये कलर फंस के रह जाता है, बाहर निकल नहीं पाता है। जबकि यहाँ पे हम बात करें तो देखो जो आपका यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो कितना पतला सा है, और यहाँ पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ से कलर आसानी से वॉश हो जाता है व्हेन यू वॉश विद 95% अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। ये नाम बेटा दोनों को जरूर याद रखेंगे, NAG एंड NAM। अब बात करते हैं इस ग्रीन वाले पोर्शन की, दैट इज LPS। ये LPS क्या है, LPS हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास लाइपोपॉलीसेकेराइड, यानी एक लिपिड की लेयर होती है। ये लेयर थिक है एज कंपेयर टू पेप्टाइडोग्लाइकेन। LPS क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। नोट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, थोड़ा सा छोटा कर रखा है। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या है,
ये एब्सेंट है, यानी एलपीएस पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो ये एलपीएस हो गया। अब देखिए, अब अगला टॉपिक जो रिलेट कर रहा है किससे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर से, जिसमें आप एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हो। ये सब आप कहते हो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपके सिलेबस में है कि बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स एक्ट करती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। ये पॉइंट आपके सिलेबस में है। तो क्यों कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, उसका आंसर यहाँ पर है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसको नहीं समझोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। तो देखिए क्या रीजन है कि ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स नहीं असर करती है, उसका रीजन जरा समझिए। चाहे कोई भी एंटीबायोटिक्स हो या फिर जो आपकी बॉडी में नेचुरल जो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवा में, आपके टीयर में, वो क्या करते हैं, इन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के ऊपर एक्ट करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ये तोड़ देते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक या फिर लाइसोजाइम भी इस तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, इन प्रोटीन चेन को तोड़ देते हैं। अब क्या होगा, प्रोटीन नहीं पेप्टाइड्स को तोड़ देते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल क्या हो जाती है, बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर एक्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस करने लगते हैं, यानी एंटीबायोटिक यहाँ पर एक्ट कर रही है। यहाँ पर ये थिक चेन है ही नहीं, जो आपकी पेप्टाइड और ग्लाइकेन है बहुत ही थिन है, और थिन होने के साथ साथ इसके ऊपर एलपीएस की कवरिंग है, यानी कि यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसा एसिड एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करने में उतना सक्षम नहीं होता है जितना कैपेबल यहाँ पर होता है। तो इस वजह से ये क्या बन गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गए, ये बन गए वायरलेंट, और इसीलिए ज्यादातर जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो यही होते हैं। मतलब डिजीज कॉजिंग यहाँ पर भी है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल है, बट ये क्या करते हैं, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स भी असर होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से रोल यहाँ पर एंटीबायोटिक्स निभा नहीं पाती। इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या है, इस बैक्टीरिया को रिजिड बनाता है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रिजिड बनाता है, इसका शेप प्रोवाइड करता है, जबकि ये चीज यहाँ पर ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होती है। इसलिए अगर इसकी सरफेस हम उसकी बात करें, जो आउटर सरफेस, वो थोड़ी सी क्या होती है, वो स्मूथ एकदम रिजिड ना होके थोड़ी सी फ्लेक्सिबल या इलास्टिक होती है। कौन सी, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, अलग अलग टुकड़ों में एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर दे रखी है, बट ये सब की सब इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी किसी ना किसी क्वेश्चन को करने में। तो आई होप ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपोनेंट है, ये किस तरीके से एक्ट करता है, क्यों एंटीबायोटिक्स यहाँ पर एक्ट कर पाती है और क्यों यहाँ पर इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती है, उन सब का रीजन आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोट्स हम लोग आराम से पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, जिसमें हम लोग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का वहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन नहीं सिर्फ नाम दे रखा है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर उस क्लास में, एंड आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।